एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोजियो की मदर सोजियो और उसके गॉडफादर से पूछती हैं कि तुम दोनों को ये चोटें कैसे लगी। क्या तुम दोनों उस खतरनाक केस की इन्वेस्टिगेशन करके खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। वो सोजियो से कहती हैं कि तुम तो हमेशा बीमार रहती हो, तुम्हें खुद का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सोजियो भी अपनी मदर से कहती है कि आप फिक्र मत करिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। इधर हान जेंग का असिस्टेंट उसे पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिसने हमें किडनैप कर लिया था। हान जेंग उसे बताता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसके पास आधे केस की फाइल है। इस पर असिस्टेंट पूछता है कि उसने हमें किडनैप क्यों किया था, तो हान जेंग बोलता है कि वो चाहती है कि हम उसके साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। इस पर असिस्टेंट कहता है कि फिर तो आपको उसके साथ काम करने के लिए मान जाना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत टैलेंटेड है। हान जेंग कहता है कि वो टैलेंटेड नहीं बल्कि एक ठरकी लड़की है, वो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती है। इस पर असिस्टेंट हंसता है और कहता है कि प्रिंस आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, आप अपने आप को शीशे में देखिए, आप जैसे खतरनाक दरिंदे के करीब कोई लड़की क्यों आना चाहेगी। उसकी इस बात पर हान जेंग गुस्से में उसे बाहर जाने को कहता है तो वो बेचारा वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर सोजियो गॉडफादर के साथ केस को फिर से स्टडी कर रही होती है। उसे पता चलता है कि मर्डरर आज रात को शायद ब्रिज पर फिर से एक बॉडी को लाकर फेंकेगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि बाहर दरवाजे पर ऑफिसर जिन उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो जोर जोर से बोलने लगती है। गॉडफादर पूछते हैं कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हो, तो सोजियो बोलती है कि ऑफिसर जिन ने हमारी बातें सुन ली हैं, अब वो अपने सोल्जर्स के साथ ब्रिज पर पहुंच जाएगा जिससे हमें मर्डर को पकड़ने में हेल्प होगी। इसके बाद गॉडफादर हान जेंग के पास जाते हैं तो हान जेंग उनसे पूछता है कि आपको मेरा एड्रेस कहाँ से पता चला। इस पर गॉडफादर बताते हैं कि इस घर की ओनर लेडी से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया। फिर वो उसे बताते हैं कि आज ब्रिज पर वो मर्डरर आने वाला है, वो जरूर चौथी लाश को वहाँ रखने आएगा, वहाँ हम उसे पकड़ सकते हैं, ये अच्छा मौका है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें रियल ID कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे जिससे तुम कहीं भी आ जा सकोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस पर हान जेंग को उनकी बातों पर बिलीव नहीं होता, पर उसे लगता है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है कि यहाँ कौन आया था। इस पर हान जेंग उसे सारी बातें बता देता है, तो असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिसर जिन काफी सारे सोल्जर्स को लेकर ब्रिज पर मौजूद होते हैं। सोजियो और गॉडफादर भी थोड़ी ही दूर पर खड़े होते हैं। हान जेंग भी एक तरफ छुपकर मर्डरर का इंतजार कर रहा होता है। तभी गॉडफादर सोजियो से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हान जेंग यहाँ आएगा। इस पर सोजियो चिल्लाकर बोलती है कि मुझे यकीन है कि हान जेंग यहाँ मर्डर को पकड़ने जरूर आएगा। गॉडफादर कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, तो सोजियो कहती है कि मुझे पता है कि वो यहीं कहीं पर छिपा हुआ है। ये सुनकर हान जेंग कहता है कि ये लड़की कितनी चालाक है। इधर गॉडफादर सोजियो से कहते हैं कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ से नजर रखो, शायद मर्डरर आता ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोजियो अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाती है और अपने फादर को याद करने लगती है। तभी वहाँ 3 स्टार वाला मर्डरर आता है और वो सोजियो को ऊपर से धक्का दे देता है। इस पर सोजियो नीचे गिरती है और वो एक पर्दे को पकड़कर लटक जाती है और हेल्प के लिए आवाज देने लगती है। इस पर हान जेंग तुरंत वहाँ आ जाता है। वो वहाँ उस मर्डरर को देखता है पर उसने अपने फेस पर मास्क लगाया होता है। तभी सोजियो बोलती है कि मुझे बचा लो, मैं भी मरना नहीं चाहती। इस पर हान जेंग उसे सेव कर लेता है। यहाँ मर्डरर उसे चैलेंज करता है कि आओ मुझे पकड़ो, पर हान जेंग पहले सोजियो को बचाता है। इतने में वो मर्डरर वहाँ से भाग जाता है। सोजियो उसके पैरों को पकड़कर कहती है कि मुझे सेव करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज तो मैं मर ही जाती। इस पर हान जेंग कहता है कि छोड़ो मुझे, मर्डरर तुम्हारी वजह से भाग गया। वो उसे बताता है कि उस मर्डरर ने ही तुम्हें धक्का दिया था। इस पर सोजियो कहती है कि उसकी मुझसे क्या दुश्मनी। हान जेंग कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हो, इसीलिए शायद वो तुमको अपना टारगेट बनाना चाहता है। सोजियो पूछती है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा। हान जेंग बताता है कि उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर वो की कंट्री का ही है, उसकी कोई स्मेल नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत शातिर है और मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा है। तभी वहाँ सोल्जर्स देखते हैं कि नीचे पानी में एक लाश पड़ी होती है। वो सभी उस लाश को जांच के लिए ले जाते हैं। यहाँ सोजियो जब उस लाश की जांच कर रही होती है तो उसे एक रिंग मिलती है
जिसे वो सीक्रेटली छुपा लेती है। फिर वो बाकी ऑफिसर्स को बताती है कि मर्डरर लाश को छुपाने के लिए उस पर एक खास तरह के ऑयल का यूज करता है, जिससे बॉडी पानी के भीतर ज्यादा देर तक रहती है। यहाँ गॉडफादर और बाकी ऑफिसर्स सूजियो की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारी सूजियो काफी स्मार्ट हो गई है। लेकिन ऑफिसर जिन कहते हैं कि हमने तो ऐसे बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं और सूजियो की तो अभी शुरुआत है। गॉडफादर कहते हैं कि इतने सालों से जो केसेस मैंने सॉल्व किए हैं वो सब मैंने सूजियो की हेल्प से ही सॉल्व किए हैं, जिसके सारे क्रेडिट सूजियो हमेशा मुझे दे दिया करती थी। इसके बाद गॉडफादर चीफ ऑफिसर से कहते हैं कि अगर आप सूजियो को जॉब से निकाल देंगे तो ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। सूजियो अब केस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन चीफ ऑफिसर सारे ऑफिसर्स को डांटते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो मर्डर्स हो रहे हैं इनकी वजह से लोगों को पुलिस वालों पर यकीन नहीं है। वो सूजियो से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें आज ही जॉब से निकाल दूंगा। इस पर सूजियो कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए हाफ मंथ का टाइम देंगे और ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। इसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर सूजियो गॉडफादर को बताती है कि कल रात उस मर्डरर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर गॉडफादर परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगी, ये काफ़ी खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। पर सूजियो गिव अप करने को एग्री नहीं होती। वो गॉडफादर को डेड बॉडी से मिली रिंग दिखाती है, जिसे देखकर गॉडफादर डर जाते हैं और कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट एविडेंस तुम चुरा कर क्यों लाई हो। सूजियो कहती है कि मैंने चुराई नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उधार ली है। इसकी हेल्प से मैं रियल मर्डर का पता लगाऊंगी। सूजियो उस रिंग को बारीकी से देखती है तो उसके अंदर की कंट्री के लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।